नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहानी बहुत ही दिलचस्प है और कहानी का शीर्षक है गीले हाथ। अकबर परेशान थे, इधर उधर टहल रहे थे। बीरबल बहुत देर तक सिर खुजाते रहे कि आखिर बादशाह को हो क्या गया है, क्यों परेशान है। बादशाह कुछ बोल नहीं रहे थे, बस इधर उधर डोल रहे थे। आखिर बीरबल ने पूछ ही लिया कि महाराज, किस बात की चिंता में डूबे हैं आप, क्यों हमसे कुछ साझा नहीं कर रहे। तबीयत तो ठीक है ना। अकबर बीरबल की बात सुनकर रुक गए। फिर धीरे से उन्होंने कहा कि बीरबल, मैं महाप्रतापी राजा हूं। मुझ जैसा प्रतापी ना कोई आया है ना कोई आएगा। मैं चोरों को प्रश्रय नहीं देता, फिर भी मुझे पता चला है कि जनता टैक्स के रूप में जो धन हमें देती है वो पूरा हमारे खजाने तक नहीं पहुंच पाता। इतना ही नहीं, मैं जो धन जनता के कल्याण के लिए राजकीय कोष से भेजता हूं वो भी जनता तक पूरा नहीं पहुंच पाता। क्यों? बीरबल अब जोर जोर से अपना सिर खुजाने लगे, इतनी जोर जोर से कि लगा कि सिर को आज ही गंजा कर लेंगे। उन्होंने धीरे से राजा से पूछा कि आपको यह बात किसने बताई। संजय सिन्हा ने, वही जो रोज रोज कहानी लिखकर लोगों को पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। खैर महाराज, आप इन बातों को गंभीरता से ना लीजिए। यह सच है कि आप इस संसार के सबसे प्रतापी राजा हैं। आपसे पहले ऐसा राजा नहीं हुआ है और आपके बाद भी कोई ऐसा राजा नहीं होगा। पर आपने जो सवाल पूछा है, मैं उसे शब्दों में नहीं समझा सकता। मैं कल भरी सभा में आपको प्रयोग करके दिखा सकता हूं कि ना जनता चोर है ना आपके कर्मचारी। बस ऐसा हो जाता है। अब अकबर भड़के, ये क्या कह रहे हो तुम? एक तो तुम एक ऐसे पत्रकार को कोस रहे हो जो किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहता, वो रोज लोगों को सिर्फ अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है। दूसरे, तुम कह रहे हो कि ना जनता चोर है ना हमारे कर्मचारी। फिर ऐसा कैसे हो जाता है? बीरबल ने कहा कि महाराज, कल तक धैर्य रखिए, बस कल तक। कल क्या हो जाएगा? संजय सिन्हा कहानी लिखकर पूरे रहस्य को सुलझा देंगे क्या? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपका एक नंबर का चेला हूं, मैं ही आपके सवाल को सुलझाऊंगा। और अगले दिन भरी सभा में बीरबल पहुंचे। महाराज तैयार बैठे थे ये जानने के लिए कि जो टैक्स जनता की तरफ से आता है वो खजाने तक क्यों नहीं पहुंचता, और जो पैसे जनता के विकास कार्य के लिए निकलता है वो भी पूरा नहीं पहुंचता। क्यों? कौन है चोर? उन्होंने कहा कि मैं उसे आज ही फांसी दे दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए 1 किलो बर्फ का एक टुकड़ा मंगवाया। महाराज के सामने उसे तराजू पर तौला और भीड़ में खड़े सबसे पीछे वाले आदमी के हाथ में उस बर्फ के टुकड़े को पकड़ाते हुए कहा कि इसे अपने आगे वाले कर्मचारी को दे दें। आगे वाले को अपने आगे वाले को देने को कहा और फाइनली उसे राजा तक उस बर्फ के टुकड़े को पहुंचना था। पीछे खड़े आदमी ने बर्फ का टुकड़ा आगे बढ़ाया। वो टुकड़ा फिर दूसरे हाथ में पहुंचा। करीब करीब 20 हाथों से होता हुआ आखिर में महाराजा अकबर तक वो पहुंचा। जब अकबर के हाथ में बर्फ का वो टुकड़ा आया तो बीरबल ने उनसे कहा कि महाराज, ये 1 किलो बर्फ का टुकड़ा 20 हाथों से होते होते आप तक पहुंचा है। लाइए, इसका वजन फिर कर देता हूं। महाराज ने उसे तराजू पर रख दिया। बीरबल ने उस टुकड़े को तौला। वो अब 1.25 किलो हो चुका था। अब बीरबल ने कहा कि महाराज, जो बर्फ का टुकड़ा सबसे पिछले आदमी से आप तक पहुंचा वो शुरू में 1 किलो का था। किसी ने आप तक पहुंचाने में कोई बेईमानी नहीं की, पर 250 ग्राम बर्फ कम हो गई है। अब इसे आप अपने खजाने में मानकर जनता के पास भिजवाइए। अकबर द ग्रेट ने उसे महामंत्री को दिया। महामंत्री ने मंत्री को। फिर कई हाथों से होता हुआ वो बर्फ का टुकड़ा जब उस आखिरी आदमी तक पहुंचा तो छटाक भरकर रह गया था। बीरबल ने कहा, महाराज, अब इसे तौलने की भी जरूरत नहीं। किसी ने कुछ नहीं लिया, बस बर्फ का थोड़ा पानी सबके हाथों में रह गया है। बीरबल कह रहे थे कि महाराज, जनता टैक्स पूरा देती है, आप तक पहुंचने में कई हाथ लगते हैं, सबके हाथ थोड़ा गीले हो जाते हैं। फिर वो आप तक पहुंचता है और आप उसे विकास के नाम पर जनता तक भिजवाते हैं। फिर
जितने कर्मचारियों के हाथों से वो गुजरता है, सबके हाथ थोड़े गीले होते चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं लेता, पर जिसने आप तक भिजवाया था उस तक लौटकर आधा भी नहीं पहुंच पाता है। अब आप ही बताएं किसका कसूर है? हाथ तो सबके गीले होंगे ही ना। अकबर समझ गए, चुप रह गए। फिर उन्होंने धीरे से बीरबल से पूछा, क्या कभी इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं महाराज, युगों युगों तक यही होता रहेगा। जनता देगी पूरा, लेगी आधा से भी कम। अब अकबर ने पूछा कि जनता के मन में कोई शिकायत? तो बीरबल ने कहा नहीं महाराज, जनता सहनशील होती है, वो आधा पाकर भी खुश रहेगी और महाराज की जय जयकार करती रहेगी। अकबर अब संतुष्ट हो गए थे। बीरबल ने उन्हें संतुष्ट कर दिया था। देश में बीरबल होते ही हैं अकबरों को संतुष्ट करने के लिए। बीरबलों की जय, बीरबलों की जय। उम्मीद है कि कहानी में जो संदेश हो आप समझ गए होंगे क्या संदेश। शुक्रिया आप लोगों का इतने शानदार संदेश हम तक भिजवाने के लिए। मैं कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ, तो फिलहाल हमें विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।